चलिए, तो ये क्लिप जो मैं पापा को खाना दे रही थी सुबह, वो है मतलब खाने में नाश्ते में वो बस रोटियां खा के जाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, और बस खाना पैक करके ले जाते। तो सुबह मैंने भिंडी मसाला भिंडी बनाई थी और रोटी बनाई थी, और बस और उसके बाद बच्चों को छोड़े आए थे पतिदेव स्कूल। उसके बाद बस उन्हें बस निकलना ही था, नहा धो के तैयार तो वो हो ही गए थे, बस पूजा वगैरह कर रहे थे। जब मैं रोटियां सेक रही थी बस वो पूजा ही कर रहे थे। पूजा करके जब तक मैंने कहा जब तक मैं रोटियां तैयार कर देती हूँ, और मैंने बस बना दी, तवा चढ़ा दिया और चाय बनी रखी थी। ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि पापा पी के गए थे बस, या तो ये ज़्यादा टाइम होता, मैं ज़्यादा टाइम तक छोड़ती भी नहीं हूँ चाय। और बस मैं यहाँ रोटियाँ सेकने लग रही थी। और नाश्ते में पतिदेव भी रोटी ही खाते हैं मोस्टली ना। इनके घर में ना ये है कि इनके घर में फ़ैन पापे का नाश्ता ना छुट्टी वाले दिन अगर कोई करेगा करेगा, लेकिन अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो रोटी ही खा के जाते हैं, क्योंकि बोलते कि ठीक है उससे पेट भरा रहता है, पूरे दिन तो खाते नहीं है, तो ये होता है। और बस इनके लिए मैं बना रही थी रोटी। और अगर ये जो पैक करने के लिए ले जाते ना रोटी, तो ये बहुत छोटी रोटी बनवाते, तो इसमें ना बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं छोटी रोटी बनाया कर। वैसे तो मैं नॉर्मल अपना जैसे बनती है, मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं ना ज़्यादा बड़ी ना, मतलब नॉर्मल रोटी मैं बनाती हूँ। लेकिन जब ले जानी होती है ना, जब बहुत पतली, तो देखिए पहली रोटी में तो मेरे को दिक्कत हो जाती है, कभी कभी फूल ही नहीं, लेकिन हाँ दूसरी रोटी मेरी परफेक्ट फूलती है। और ये आटा गाँव का भी है ना, तो इस वजह से भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और सुबह मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी, लेकिन वही है सुबह ना बहुत हड़बड़ी होती है काम की, ऐसा लगता है कि लेट ना हो जाए। और ये लोई मैंने इसलिए अलग हटा दिया क्योंकि इसमें मुझे कुछ तिनका सा लग रहा था, तो मैंने हटा ही दिया। फिर मैंने कहा नहीं, इसे हटा देते हैं। खाना क्या है ना, खाना अगर आप बनाओ तो सफाई से बनाओ, क्योंकि अगर आप गंदगी से बनाओगे ना, तो अगर हम किसी के हाथ का देख भी लेंगे तो हमारी खुद के खाने की इच्छा नहीं करती। तो फिर खुद भी ना सफाई से ही बनाना चाहिए खाना। और मेरे को तो पता नहीं क्यों सफाई से ही पसंद है खाना बनाना। और यह ना पता मक्खी ना बहुत परेशान कर रही थी, बार बार गाल पे बैठी थी, पता नहीं क्यों। मैं तो भगा रही थी हाथ से, फिर भी वो बार बार आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी मक्खी। और बस एक तरफ सब्जी बनने लग रही थी और वहाँ से बस पतिदेव की आवाज़ आ रही थी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। मैंने कहा बस बन ही रही हैं रोटियाँ। और क्या है ना कि पहले से मैं इसलिए बना के नहीं रखती, वैसे भी खाना लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं लेट ही खाते हैं। और आज तो पता है क्या हुआ, सब्ज़ी लेके गए ना, शाम को मुझे पता चला कि ना सब्ज़ी घुस गई थी, मतलब ख़राब हो गई थी। ख़राब क्या, शाम को 5 बजे खाएंगे, सुबह की अगर 6 बजे की सब्ज़ी बनी बनाई, अगर आप शाम के 5 बजे खाओगे तो वो तो घुसनी है। तो रोटी सब्ज़ी दोनों लौट के आई थी, ये खा भी नहीं पाई थी। बता रही थी कि जब टिफ़िन खोला खाने के बैठे तो वो घुस गई थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने इतने मन से मतलब सब्ज़ी अच्छी तरीके से बनाई थी, थोड़ा फ्राई व्राई करके बनाई थी मैंने भिंडी, और तुमने क्या करा। कह रहे क्या करूँ। मैंने कहा यार मूड ख़राब हो जाता है, हम टिफ़िन लगा के दे और वो लौटा के ला देते और गुस्सा और आती है। पर कोई नहीं, चलो। और भिंडी ऐसी होती है ना, वो थोड़े ही रह जाती हैं, तो मेरा ये होता है कि चलो पापा और इनके लिए हो जाए, मैं तो अपना कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, अपना जुगाड़ लगा लेती हूँ। और ना अगर वैसे लाने को तो मैं 1 केजी भिंडी भी ला सकती हूँ, लेकिन पता है क्या होता है ना, ज़्यादा भिंडी बनाओ ना उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं आता। जितनी कम बनाओगे ना, तो मैं ना 1/2 केजी लाई थी, बस यही मैंने बनाई थी। और ना रोटियाँ थोड़ी ज़्यादा पैक कर रही थी ना, तो बस टिफ़िन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि साथ में जो इनके साथ में होंगे उनके लिए भी पैक की थी मैंने, जो भी कलीग होते हैं। तो ये स्पून आ नहीं रही थी इसमें लंच बॉक्स में, तो फिर मैंने दूसरी ट्राई मारी, क्योंकि मेरे पास 2 तरह के, एक थोड़े पतले एक थोड़े मोटे, तो मोटे वाले इसमें नहीं आ रही थी, क्योंकि पतिदेव कह रहे थे कि स्पून रख देकर, कभी कभी तो सब्जी बच जाती तो स्पून से खा लो। वैसे कपती नहीं, मैंने कहा ठीक है, तो वही बस सेट कर रही थी। उधर मैंने गैस पे जो रोटी डली थी ना इनके खाने की, वो बस गैस कम कर दी थी। और मैं थोड़ा स्पीड से कर भी देती हूँ, इसमें तो खैर फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने, लेकिन मैं स्पीड से भी करती हूँ थोड़ा काम। लेकिन ना फिर भी इसके साथ ना बस तब भी टाइम बहुत लग जाता है। और देखिए वो बस पतिदेव की लायक ही सब्ज़ी बची थी। और हाँ थोड़ी सी सब्ज़ी, मतलब मैंने ज़्यादा सारी इसलिए कुल ली थी, आगे देखिएगा आप, प्लेट में मैंने सारी कुड़ दी थी, क्योंकि ना उसमें बस थोड़ी सी बची थी, उसका भी क्या रखना। फिर मैंने सोचा चल मैं ही खा लूँगी अभी जब चाय के साथ। तो चाय के साथ बस मैंने आधी रोटी बचा दी थी इन्होंने, फिर मेरा मन नहीं हुआ कि कुछ बनाने के लिए अपने लिए, तो मैंने आधी रोटी, वो जो सब्ज़ी थी वही बस चाय से खा ली थी। मेरा बस यही नाश्ता हो गया था। और बस मैं लगा के देने लगी। और चाय ना ये मत सोचना कि मैंने पापा के कप में कम दी थी। क्या होता है ना कि सुबह सुबह वो भी लेट हो रहे होते हैं और चाय गर्म होती है ना, तो वो ना उस कप में क्या है ना, उस कप में बहुत ज़्यादा आती है चाय। और वो कप हमें गिफ्ट में मिले थे, मतलब इनके किसी फ्रेंड ने दिए थे हमें गिफ्ट में। तो बहुत हैवी कप है, और फिर ना काफ़ी टाइम से रखे भी थे, मतलब हो गए कई साल हो गए,
तो रखे थे, मुझे लगा निकाल लो, और लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा चाय आती है, तो फिर उन्हें ना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ना आधा कप कर देती हूँ। तो ऐसा मैं सोच रहा कि मतलब मैं चाय कम कम दे रही हूँ, और इनको भी चाय ना बहुत कम पसंद है, बस मैं ही शौकीन हूँ। चलिए, तो हमारा खाना तैयार है और मैंने दे दिया। चलिए, लाला कौन जा रहा है? और ये कौन है लाला? वरुण, पिटाई कर देंगे। कौन है ये लाला? बिल्कुल उनकी वरुण मामा। सेम है ना दोनों की शक्ल? मैं यही कह रही थी, मिलते जुलते लगते हैं, बस उसकी नाक थोड़ी खड़ी है तुम्हारे भाई की। मैंने कही थी ना दोनों एक जैसे लगते बिल्कुल। चलिए, मैं आज लाई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी, गोले की और पेठे की एक बढ़िया से लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। हमने एक घिया कस ले लिया, कुछ नहीं करना, सिंपल है। गोले का बुरादा ले लेना, अगर आपके पास गोला हो तो उसे तोड़ के उसे मिक्सी में मतलब पीस लेना, बारीक कर लेना बिल्कुल। और एक घिया कस लेना, घिया कस के पेठे को अच्छे से पीस लेना, मतलब सारे पेठे को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और कुछ नहीं करना, बहुत इजी रेसिपी है और सच में यकीन मानिए, मतलब आप बनाओगे ना, आप भी कहोगे सच में बहुत अच्छी रेसिपी है। बना के ज़रूर एक बार प्लीज़ ट्राई ज़रूर मारना, क्योंकि शायद आपको ये रेसिपी अच्छी लग जाए तो आप अपने यहाँ जन्माष्टमी वगैरह या किसी भी फेस्टिवल पे आप बना सकते हो। तो अच्छे से मैंने घिस लिया था, और ना मैंने गोले का बुरादा भी ले लिया था। पता है, मैंने ना ये मतलब पीसा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया था मेरी मिक्सी ख़राब हो गई और लेनी है, आ जाएगी जल्दी। तो चलिए, मैं गोले का बुरादा ले लिया। थोड़ा सा गोले का बुरादा आप रख लेना, ताकि ऊपर से कोटिंग करोगे ना जब, तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बचा लेना ज़रा सा, और बाकी का इसमें मिला के अच्छे से हाथों से मलना, हाथों से मल मल के इसको मतलब बिल्कुल मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इलायची हो ना तो इलायची भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट को पीस के आप इसमें ये भी मिला सकते हो। अब कुछ भी मिला लीजिए इसमें, काजू किशमिश बादाम पीस के, कुछ भी। मेरे को इतना जो मिला नहीं करना था, बस सिंपल ही बनाने थे। और हाँ, इलायची डालोगे तो उससे और अच्छे लगेंगे। इलायची भी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, बाद में देखेंगे। अब ये रेसिपी तो अच्छी लगी है तो बाद में बनाते ही रहेंगे। तो बस मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, और इसके ना छोटे छोटे लड्डू आप ना किसी भी साइज़ के बना सकते हो, आपको जैसे पसंद हो। इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि बर्फ़ी नहीं बनती, बर्फ़ी क्या कर कैसे भी शेप दे दो वैसे बन जाएंगे। और मेरे को तो पेड़े बनाते, पहले मेरा मन था कि मैं छोटे छोटे बनाऊँ, अब की बार ना थोड़ा गोले का बुरादा ना मैंने इनसे मंगाया था ना, इनने सोचा ये पता नहीं काहे के लिए मंगा रही, थोड़ा सा ही लिया है। मैंने इनसे कहा, फिर कह रहे कि अब और ले आओ। मैंने कहा अब क्या लाओगे, छोड़ो। फिर मैंने कुछ कहा नहीं। तो चलिए, अब मैं इसके बना रही हूँ छोटे छोटे से पेड़े। और ये देखिए, ये मैंने ट्रे निकाल लिया है, थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए देखने के लिए अच्छा लगता है उसे अच्छे से डेकोरेट करो। तो देखिए, इसमें अच्छे से लपेट के पेड़ों को, पेड़ा या लड्डू कुछ भी कह लो, उसे लपेट के इसमें रख देना। और इसी तरीके से ना सारे लड्डू, मेरे तो कितने बने थे, ज़्यादा नहीं बने थे। और ये देखिए, ये तो मेरे को वरदान मिला है कि फैलना है मेरे हाथ से, तो वो तो फैले गई, उसको अवॉइड करिएगा कोई बात नहीं। और चलिए, अब मैं ऐसे ही करके ना अपने जितने भी है ना सारे पेड़े बना लूँगी। और ना पता है, ये मतलब ये वाली ट्रे भर गई थी, और जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने बच्चों को खिलाए थे। और बच्चों को भी ना अभी आप आके देखना, सच में बहुत अच्छे लगे थे। ऐसा नहीं था कि कुछ वीडियो के लिए ही तारीफ़ वगैरह करी है, अगर आप खुद बना के खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और सिंपल रेसिपी, ना कुछ गैस में कुछ करना ना कुछ करना, आप बैठे बैठे बनाइए, एंजॉय करिए। ये देखिए बन गए ना कितने मस्त एकदम। और खा के बताइएगा, अगर आपको अच्छे लगे ना प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी, कैसी लगी आपको, मोटिवेट करिएगा। चलिए, कैसी लगी आपको रेसिपी? तो चलिए, गुड इवनिंग। और मैं आई हूँ अभी कमरे में, क्योंकि जो मैंने कोकोनट वाली वो बनाई थी ना पेठा के, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास पेठा होता है और हमें ज़्यादा इतना पसंद होता नहीं है, किसी को पसंद हो किसी को नहीं, और वो ना फिर रखा रहता है, वो खपता नहीं है, तो उसका आप ना ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बनाई थी जो गोले की, वो जो बनाया था वो ले आई हूँ मैं, और इन्हें दूँगी अभी बच्चों को, इन्हें कैसा लगता है। और पता है आज क्या हुआ, सुबह लाला गया था, मतलब दिन में गया था लाला नानी के घर। तो नानी के घर गया था, उसके बाद इसके क्या हुआ, ये वहाँ से आ रहा था, छोड़ने आ रहा था वरुण, और इसकी और वरुण का ना 36 का आंकड़ा है। तो दोनों की ना बनती नहीं है ज़्यादा, प्यार भी करती है, लड़ाई भी होती है इनका, बस अब आपस में चलता रहता है। तो क्या हुआ, ये रास्ते में आ रहा होगा और ये बात मान नहीं रहा होगा मामा की, जो भी इनके बीच हुआ, ये गिर गया, इसके लग गई चोट। तो इसलिए अब ये इसकी स्कूल की छुट्टी होगी और इसको बड़े मज़े आ रहे हैं। दिखाना लाला चोट अपनी, दिखाना।
और लाला के लग गई है चोट बहुत तेज की है ना। आपकी छुट्टी नहीं होने वाली। लाला की सच में लगी तो तेज की है। और लाला खा के बताओ कैसे बना है, एक बार खा के बताओ। ये 3 मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि जितना ये खाएगा खा लेंगे, फिर इसके पापा खाएंगे, बाकी के मैंने अलग रख दिए हैं। कैसे हैं, कैसे हैं लाला? यप, सच में अच्छे लग रहे हैं? हाँ सच में लग रहा है, ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए बोल रहे हो। सच में अच्छे लगे हैं, सच में अच्छे लगे हैं, ऐसा नहीं है वीडियो के लिए बोल रहे हैं। जिससे आप खा के देखो आपको कैसे लगे। अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने ये चिप्स लेके आया था अपनी नानी की, 1 मिनट, नानी के यहाँ से ये चिप्स लेके आया था। तो इसने मुझसे कहा था कि इसे चिप्स भून दूँ, तो चिप्स मैंने भून दी थी। चिप्स इसने थोड़ी सी खाई और बाकी की खाई ही नहीं। कैसे हैं दृष्टि, सच बोल रही हो? तो सच्ची में इनको अच्छे लगे। चलिए अब पति देव आएंगे, उनका रिएक्शन देखते हुए कैसा लगता है। अभी हो रहे रात के 10:30 और ना मैंने खाने में बनाए थे मठा के आलू, और मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि वही सिंपल क्या शूट करो, और रोटी वगैरह बना ली थी। और ना मैंने जो बोला था ना कि मैं इनको टेस्ट करवाऊंगी, मैं भूल गई थी। और अभी मैं बैठी तो मुझे याद आया कि मुझे टेस्ट भी कराने थे, और इन्हें टेस्ट नहीं करे ना खाना वाना खा के। और आज ना कौन क्या था, मैं तो भूल जाती हूँ। हनुमान जी, बुढ़वा मंगल, तुम बताओ, मैं भूल जाती हूँ। कौन सा था? बड़ा मंगल बोलती हैं। अच्छा बड़ा मंगल था, तो उसके लिए ना ये लड्डू लाए थे बेसन के, तो वो प्रसाद में चढ़ा देते, वो खा लिए थे। फिर मैं भी ध्यान भूल गई और अभी याद आया। खा के देखो कैसे हैं लड्डू। अब बताना है काय के बनाए हैं, पहले खाओ फिर बताना काय के हैं। ये तो अच्छा लगेगा काय के हैं? अच्छा है। पर है काय के, ये बताओ इसमें क्या डाला होगा? हाँ बताओ। नहीं, सुन तो सुन बताएं ऋषि, सुन मेरी बात। पापा को गैस तो करनी थी, काय की बनी है ये? क्या क्या है इसमें बताओ। इसमें नारियल का बुरा था। नारियल का तो पता चल गया तुम्हें। हाँ और क्या हो सकता है? लो उसने बोल दिया पेठा। लग रहा है पेठा और नारियल का है ये। अच्छा लग रहा है, कुछ भी है अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा ना। बताइए कहाँ से ली मैंने रेसिपी? ये मैंने ली जब मैं 10th क्लास में थी ना, होम साइंस थी मेरे पास, जब ना हमारी बुक में थी रेसिपी, तब मैंने बनाई थी प्रैक्टिकल में। और तब से ना मेरे मन में था कि बनाऊंगी। मैडम को भी बहुत अच्छे लगे थे और आज मैंने बनाए। अच्छा लगे ना? अच्छा लगा? सही है। अब ना मिठाई की जगह ये ले आया करो और लाला के लिए बना। नहीं लाला नहीं, अब पति देव ने मना करा है कि लाला नहीं बोलना, सुमंत। हाँ सुमंत के लिए है ना, लाला नहीं बोलना। ये कह रहे कि लाला मत बोला कर, शिकायत मिली है कि लाला नहीं बोलना, नाम लेना है। तब से हम नाम लेंगे। मुंह में से लाला ही निकलता है, लाला लाला बोलते हैं ना, इसलिए। तो अभी सोने का क्या प्लान है? सुबह जल्दी जाना होगा। सुबह जल्दी भग जाते हैं, रात को लेट आते हैं। यही है। और लाला की चोट लग गई थी ना, तो कल उसके स्कूल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो चल नहीं पा रहा, थोड़ा दर्द हो रहा है उसके, है ना। दृष्टि जाएगी बस, दृष्टि को तो जाना पड़ेगा, है ना दृष्टि? ठीक है करा देंगे कल। नहीं नमक फैल जाएगा बेटा, एग्जाम है आपके कल। चलो ठीक है। चलो तो बस अब मैं इसी के साथ लेती हूँ एंडिंग, क्योंकि अब इस ब्लॉग में और क्या दिखाऊंगी, अब सुबह हो जाएगी। डे वाइज डे सही रहता है ना। तो चलिए इस ब्लॉग की लेते हैं हम एंडिंग। आज तुम बोलोगे एंडिंग, तुम लोगे, बोलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। जो इनकी जानकारी में देख रहे हैं ना, वो भी कर लेना, उनसे हम तो बोल नहीं सकते। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें दृष्टि? सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे, है ना। आपके हाथ में वीडियो, मेरे हाथ में, हाँ ये बोल रहे मेरे हाथ में वीडियो, अगर मैं अच्छी बनाऊंगी। चलो अब गुड नाइट करें, सोए, सुबह फिर उठना है, सुबह फिर लगना है अपनी ड्यूटी पे। ये तो अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, इनका तो टाइम टेबल होता है, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। हमारा भी टाइम टेबल होता है।
हाँ, इनका भी टाइम टेबल होता है कि इनको फ़ोन देखना है, खेलना है और कुछ नहीं करना है, पढ़ना भी तो है। नहीं, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लिया करो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।